जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में, स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे होंगे, मस्त रहने की कोशिश कर रहे होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहें तब अपनी पर्सनल रीडिंग या आकाशिक रिकॉर्डिंग या किसी भी तरीके की हीलिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप व्हाट्सएप नंबर जो भी मैंने बताया इस पर कांटेक्ट करके मैसेज करिएगा, कॉल नहीं। आपको डिटेल्स पता चलेंगे। चैनल का मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे जब क्लिक करेंगे या चैनल के लिंक पे जाके स्टोर पे जाकर आप कुछ परचेजेस कर सकते हैं। एक तरह से चैनल को सपोर्ट होगा, माँ काली के नाम पर दान में जाएगा चीज़ें। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करें। इससे पहले मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूअर्स को माँ काली हील करें, उनके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, बहुत खुशियाँ आए, चारों दिशाओं से सिर्फ उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और नकारात्मक ऊर्जाएं उनसे कोसों दूर हो जाएं। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देखते हैं। मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना है। आज की रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है। आज रीडिंग में कुछ ऐसा पता चल रहा है। देखिए, कभी कभी कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके रिश्तों को ख़राब करते हैं। आपके साथ किसी के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश होती है, आपके लव्ड वंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती है, आपको हराने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कुछ उसी से रिलेटेड कुछ ऊर्जाएं मुझे आ रही हैं। तो देखते हैं कि माँ काली का संदेश आपके लिए क्या है। एक बार जयकारा लगा लीजिए मन ही मन, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। देखिए, जो आज की रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग में बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चल रही है। देखिए, कोई महिला आपकी शत्रु, आपसे बेहद नफरत करने वाली, ये औरत आपके खून के रिश्ते की नहीं है। ये आपके बहुत करीब की पर्सनल सर्कल से जुड़ी हुई है। शायद पुरानी जान पहचान, परिवार की ही कोई करीबी सदस्य या कोई ऐसी व्यक्ति जिसे आपने कभी भरोसा किया था। इसने आप पर निशाना लगाने की कोशिश करी है, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी ऊर्जा, आपकी प्रगति, आपकी खुशियों पर इसने हमेशा अटैक्स किए हैं। आपकी चीज़ें चुराई हैं आप पर। यहाँ पर एक साइन आप इसका ये देख सकते हो कि ये महिला तंत्र मंत्र में बिलीव करने वाली है, तंत्र मंत्र करने वाली महिला है। चाहे बहुत पढ़ी लिखी हो, चाहे बहुत वेल एजुकेटेड हो या बहुत पैसे वाली भी हो सकती है। बट यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि इसके पास कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके थ्रू ये लोगों पर कंट्रोल करना चाहती है, लोगों पर राज करना चाहती है। खासकर आपकी ऊर्जाओं से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपसे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपसे रिश्ता है इसका, किसी भी तरीके का रिश्तेदार है आपकी। लेकिन आज की रीडिंग में जो मुझे सामने आ रहा है, ये आपसे मतलब पास्ट में कभी आप इससे घुले मिले हो, कभी आपके पास ऐसा रिश्ता, मतलब आपने इसके साथ कुछ रिश्ता निभाया है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि रात के समय विशेष तिथियों पे, चाहे वो अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, उसके पहले इसने आपको कई बार अटैक्स करने की कोशिश की है और आपकी ऊर्जाओं ने इसको हमेशा पछाड़ा है, हमेशा हराया है। और इसने आपके रिश्तों पे भी अटैक्स किए हैं। ये आपसे बहुत कुछ छीन लेना चाहती है, आपकी ऊर्जाएं छीनना चाहती है, आपकी अबंडेंस छीनने की कोशिश होती है। और इसको आपसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपकी मौजूदगी, आपकी आभा, आपकी बातें, सब इससे जलन पैदा करने की इरादे इसके अंदर पनपते हैं। जब भी आप आगे बढ़ते हैं इसकी नींद उड़ जाती है। काला जादू का जाल इसने इस तरह बिछाया है कि सीधा आप पर असर ना दिखे। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके
रिश्ते में आपके कोई भाई, आपके अपने भाई या कोई रिश्ते के भाई जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा बनती थी, कहीं ना कहीं ये महिला मुझे वहाँ पर अटैक्स करती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप एक रिश्ता किसी के साथ मजबूती से निभा रहे थे, पर ये महिला नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता निभे। ये बॉन्डिंग जो इस इंसान के साथ, आपके भाई के साथ आपकी थी, ये पहले से थी। और यहाँ पर गलतफहमियाँ आप दोनों के बीच में डाली गई जानबूझकर। माइंड इस तरह से कर दिया जाता है, खासकर आपके भाई पर जो अटैक हुआ है। आपके भाई को इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ मुंह से बताई गई हैं, बल्कि उनको इस तरह की चीज़ें मिलाकर खिलाई गई हैं कि ये रिश्ता टूटे, आपके साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो टूटे। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि खून का रिश्ता था, आप एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों की थी। यहाँ पर लग रहा है आपके भाई को शायद आप गलत हैं, आप ही कुछ छिपाते हैं, आप ही काला जादू करते हैं, आप ही इस औरत जो कि उससे भी रिलेटेड कहीं ना कहीं उसके पक्ष को लेकर आपसे झगड़ा करना, जबकि असली खेल इस औरत के दिमाग में खेला जा रहा है। बहुत खतरनाक एनर्जी आ रही है, क्योंकि वो भाई जिसके साथ आपने अपना बचपन गुजारा, जिसके साथ आपने एक लंबा समय बिताया, आज वो आपके अगेंस्ट खड़ा है, आपको पूछ नहीं रहा, आपको गलतफहमी रिश्ते में भर गई है। अगर आप मैरिड हैं तो आप मतलब अपने भाई के साथ वो बॉन्डिंग नहीं महसूस कर पा रहे हो। अपने भाई के साथ एक 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 आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई, कुछ भाई खुलकर बोल रहे हैं, कुछ भाई खुलकर नहीं बोलते, बट रिश्ते में दूरियां आपको महसूस हो रही है कि चीज़ें बदली हैं। आपका भाई अब वैसा आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा जैसा आप लोग पास्ट में एक रिश्ता शेयर करते थे। जो चीज़ें आपने देखी हैं, आप दोनों ने कई सारे दिन, कई सारा समय एक साथ बिताया है, कुछ दुख के, कुछ खुशी के पल भी साथ में निभाए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि ये भाई आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, बट यहाँ पर तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। आपका भाई ही आपके अगेंस्ट मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपका भाई जैसे आपके खिलाफ मैदान में उतार दिया गया है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपका भाई अंदर से बहुत परेशान है, वह कुछ गलत महसूस कर रहा है लेकिन साफ नहीं समझ पा रहा। उसकी आत्मा आपको पुकार रही है, लेकिन दिमाग पर पर्दा पड़ा है। आपकी शक्तियाँ, आपकी आभा इतनी तेज है कि वह सीधा, वो महिला आप पर हमला नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने आपके भाई को ढाल बनाया। लेकिन यहाँ अच्छी खबर ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप उससे हमेशा पहले भी जीते हो और आपकी आंतरिक शक्ति बहुत बड़ी है। आपके अंदर सिंह को वश में करने की शक्ति है। आपने पहले भी कई बार ऐसी एनर्जी को तोड़ा है और इस बार भी तोड़ेंगे। भाई आपका शिकार है, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। जल्दी उसकी आंखें खुलेगी और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस जागरूक रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इस महिला का मेन मोटिव ये है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाएं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है कि आप इसकी चीज़ इससे ले लोगे, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर ऑरा की है, इसकी ऑरा बहुत कमज़ोर है, मन में लालच भरा है। आपको इससे कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना भाई चाहिए, आपको अपने भाई से एक रिश्ता मजबूत करना है, लेकिन इसने उस एक रिश्ते पे भी आपकी आग लगा दी। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है क्योंकि आपके भाई इसके बस में आ गए हैं। इसने ऐसा तंत्र मंत्र आपके रिश्तों में जहर घोलने के लिए करा दिया है, जिससे भाई आपके अगेंस्ट खड़े हो गए। आपका ही चीज़ आपको देना नहीं चाहते। सम्मान हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
इसने पूरी तरीके से उनके दिमाग पर कब्जा करके रखा है, ऐसी चीज़ें खिला के रखी है लगातार, कोई वाइट कलर की चीज़। और क्योंकि ये महिला बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी से घिरी हुई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे आ रहा है कि ये नकारात्मक ऊर्जा कोई, मतलब समझ लीजिए कोई जिन या भूत पिशाच है जो आपके भाई को जकड़ा हुआ है चारों दिशाओं से। उनको कभी कभी आप सपनों में आप दिखाई देते हो, जैसे उनको बचा रहे हो, लेकिन क्योंकि आपके भाई इसके कब्जे में है, इससे टॉकिंग टर्म्स में है, तो वो इससे अपनी बातें शेयर कर देते हैं और फिर से वो अटैक कर देती है और दो लोगों के रिश्ते में दरार पैदा करने का भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो ऊर्जाएं आपकी दिखाई दे रही है कि आपने ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को कई बार झेला है, कई बार पछाड़ा है। वो आपके भाई से असल में दुश्मनी नहीं निभा रही है, दुश्मनी उसको आपसे है। वो आप दोनों के रिश्ते को देख नहीं पाती, आपका किसी से भी रिश्ता उसको बर्दाश्त नहीं, खासकर आपके भाई से वो ज़्यादा क्लोज बनना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि वो आपके भाई को ये प्रतीत हो कि वो ज़्यादा क्लोज है, आप दुश्मन हो। आप सारी प्रॉब्लम की, चाहे उनके हेल्थ इश्यूज भी आए हों, वो सारी जड़ आप हो। आपने ही कुछ काला जादू उस पर भी किया है और अपने खुद के भाई पर भी कर दिया। और ऐसी ऐसी चीज़ें खिलाकर जब तंत्र मंत्र करके किसी की बुद्धि बंधन किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो जो इंसान बोल रहा है वो सत्य है, क्योंकि अपना पानी चढ़ा दिया जाता है पूरी तरीके से। और यही इस महिला का गेम यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पूरी तरीके से कब्जा आपके भाई की ऑरा पे कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आपको जो ये कार्ड आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि जल्दी ही आपके भाई आपकी ऊर्जाओं को समझेंगे। आप दोनों का, बहुत सारे लोगों का, सबको नहीं कह रही, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से कई लोगों का ब्लड रिलेशनशिप है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक बॉन्डिंग शेयर करते थे। वो बॉन्डिंग मुझे वापस आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको फ़िलहाल जो गाइडेंस आ रहा है वो आपको ये आ रहा है कि भाई से आपको सीधे तौर पर कोई भी टकराव नहीं करना है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कमज़ोर है। बल्कि शांति से अभी शांत रहें या प्यार से बात करें, कोई आरोप ना लगाएं, सिर्फ अपनी मौजूदगी से उसकी ऊर्जा साफ करने की कोशिश करें। अपनी सुरक्षा मजबूत करें। रोज़ सुबह और रात को सफ़ेद प्रकाश का ध्यान करें। कल्पना करें कि सुनहरा कवच आपके और आपके भाई के दोनों ओर के चारों ओर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महिला का काला जादू का जाल टूटने वाला है। ये जाल अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे आपकी जागरूकता से टूट जाएगा। जब आप शांत रहेंगे तब वह खुद बेनकाब हो जाएगी। पानी और नमक का प्रयोग करें। घर के चारों कोनों में थोड़ा सा सेंधा नमक रखें। भाई हो सकता है तो भाई की तस्वीर रखकर आप उसके चारों कोनों में भी नमक रख के सुबह हटा दें। मैनिफेस्ट करें कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो रहा है, एक बॉन्डिंग की तरफ जा रहा है। बात ना भी कर सके तो भी उसकी सुरक्षा की प्रार्थना करिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप अपने भाई को गलत नहीं समझते। और कहीं ना कहीं रीडिंग में भी ये आ रहा है कि वो खुद शिकार है किसी की दुर्भावना का, किसी के काले जादू का, और एक आप ही हो जो इसको इस सिचुएशन से निकलवा सकते हो और उस महिला के जाल से छुड़वा सकते हो। आपको अपनी शक्ति पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है। आपकी शक्ति अंधेरे में भी रोशनी करने वाली है। आप जितना डरेंगे उतना ही उसे ताकत मिलेगी। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही उसका तंत्र मंत्र कमज़ोर पड़ता जाएगा। ये औरत अब ज़्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगी। इसकी मंशा जल्द आपके भाई के, आपके परिवार के सामने आने वाली है। आप अकेले नहीं हैं, आपके पूर्वज, आपके गार्डियन, आपकी खुद की आत्मा आपके साथ खड़ी है। ये रीडिंग इसलिए आई है ताकि आप जाग जाएं, भाई को बचाएं, लेकिन खुद को खोकर नहीं, अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। अगर ये मैसेज आपके दिल तक पहुंचा है तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा कि हाँ, आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। आप और आपके भाई के बीच में भी कोई औरत आई है जिसने लड़ाई लगवाई है और वो तंत्र मंत्र करती है।
फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।